आज हम लेंस मेकर सूत्र का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम लेंस मेकर फार्मूला में किस प्रकार से R1 का वैल्यू या R2 का वैल्यू, R1 और R2 के वैल्यू कब पॉजिटिव लिया जाएगा, कब निगेटिव होगा, इसके बारे में भी जानेंगे। इसके बाद हम ये जानेंगे कि लेंस में जब कन्वेक्स लेंस, आपने 10th में पढ़ा होगा कि कन्वेक्स लेंस में जो होता है वो फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव लेते हैं, जबकि कनकेव लेंस में हम फोकल लेंथ को क्या लेते हैं, कनकेव लेंस में हम फोकल लेंथ को निगेटिव लेते हैं और कन्वेक्स लेंस में हम फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेते हैं। तो इसके बेस पे हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके फोकल लेंथ को कैसे पॉजिटिव लेट कर लिया गया और इसको कब कैसे निगेटिव कंसीडर किया गया, इन सब को भी हम जानेंगे। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि अगर लेंस देखने में या बनावट में अगर कनकेव जैसा है तो वो किस कंडीशन में वो कन्वेक्स के जैसा बिहेव करने लगेगा, और किस कंडीशन में वो कनकेव है तो कनकेव ही जैसा बिहेव करेगा, और फिर किस कंडीशन में वो एक सिंपल ग्लास के जैसा बिहेव करेगा। यानी हम अलग अलग इसके एनालिसिस को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे इसके रेडियस के साइन कन्वेंशन पे, और फिर रेडियस के साइन कन्वेंशन के बेस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों होता है और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव क्यों होता है। तो अब हम पहले कन्वेक्स लेंस, जिसे हम बाय कन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। जैसा हमने एक डायग्राम बनाया है, ये बाय कन्वेक्स लेंस का। बाय कन्वेक्स लेंस में ये जो है ये फर्स्ट सरफेस का रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और इसका हमने रेडियस क्या ले लिया है, इसका हमने रेडियस जो है R1 लिया है। तो कहीं ना कहीं इस सरफेस का जो सेंटर होगा इस तरफ होगा। यहाँ पे अगर मान लें, अगर सेंटर C अगर कंसीडर कर लें कुछ देर के लिए, अगर इसको हम C मान लेते हैं, ये C अगर है तो इसको हम अब यहाँ पे देखेंगे कैसे, इसके साइन को हम पढ़ना कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखा जाए तो हमने साइन कन्वेंशन में ये पढ़ा है कि जिस डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट करती है, आपतित होती है, उस डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और मेजरमेंट हम हमेशा कहाँ से शुरू करते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। अब अगर R1 को अगर हम कंसीडर करें तो इसका साइन क्या होगा, मेजरमेंट करने के लिए हमें किधर जाना पड़ेगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। और अगर रे की बात की करें तो रे भी, इंसिडेंट रे भी इसी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। यानी कह सकते हैं कि इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट रे भी जा रही है और हमको मेजरमेंट करने के लिए भी इसी डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। यानी सेम डायरेक्शन अगर हो तो उस कंडीशन में क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। तो अगर कन्वेक्स लेंस के लिए देखा जाए, फॉर कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस के लिए देखा जाए तो उत्तल लेंस के लिए क्या हो, उत्तल लेंस के लिए आप इसे द्विउत्तल लेंस भी कह सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, R1 का वैल्यू क्या होगा, R1 का वैल्यू पॉजिटिव में होगा। यानी इसके साइन को हम जब भी वैल्यू फार्मूला में पुट करेंगे, इस फार्मूले में, तो R1 जो भी दिया हो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। अगर 20 दिया हुआ है तो हम +20 लेंगे। अब जब बात करें दूसरे सरफेस की, तो दूसरे सरफेस में क्या होगा, दूसरे सरफेस में ये इस सरफेस का रेडियस सर्कल सेंटर जो है इस तरफ होगा, और जब इस तरफ होगा तो अब लाइट जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, लाइट का डायरेक्शन इधर है। मेजरमेंट हमें कहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से करना पड़ेगा। जब मेजरमेंट करने के लिए जब हम इधर जाएंगे तो इसके डायरेक्शन, जो लाइट का इंसिडेंट डायरेक्शन है, उसके ये अपोजिट में हमें इस तरफ मूव करना पड़ेगा। यानी इस केस में हमें R2 को क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। यानी R2 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये फॉर कन्वेक्स लेंस। फॉर बाय कन्वेक्स लेंस, द्विउत्तल लेंस या सिंपली उसको उत्तल लेंस भी कह देते हैं। तो यहाँ से हमने समझा R1 और R2 क्या होगा, पॉजिटिव, R1 पॉजिटिव और R2 निगेटिव होगा। अब हम बात करते हैं कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव ही होगा तो क्यों होगा, और पॉजिटिव ही होगा तो क्यों होगा। जो भी होगा उसको हम यहाँ एनालिसिस करेंगे। अब देखा जाए तो हम जानते हैं कि लेंस जो है वो, अगर कंसीडर कर लिया जाए कि लेंस जो है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली जो सराउंडिंग मीडियम होते हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है। यानी अपवर्तनांक जो है उत्तल लेंस का जो है, या उत्तल लेंस जिस भी पदार्थ का बना उसका अपवर्तनांक क्या होगा, अधिक होगा सराउंडिंग से। सराउंडिंग जो बाहरी माध्यम है उससे अधिक होगा, ये हम मान के चलते हैं, और ये जनरली हमेशा होता भी। और जब ये हम मान के चलते हैं तो अब
हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि कैसे ये कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है या निगेटिव। तो R1 R2 हमने समझ लिया कि ये निगेटिव पॉजिटिव है। अब अगर हम देखें लेंस मेकर फार्मूला N2 बाय में N1 माइनस 1 इंटू में 1 बाय में R1। अब यहाँ से अगर देखें तो N1 ऑलवेज क्या होगा, लेस देन होगा। ये हम मान के चलते हैं कि हमेशा यही होगा। ऐसे जनरली जब लेंस बनता है तो सराउंडिंग में एयर है, बाकी ग्लास, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। यानी N1 ऑलवेज लेस देन क्या होगा, N2। यानी ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ज़्यादा होगा। अब ये ज़्यादा होगा तो इनका रेशियो क्या होगा, अगर N2 मान लें 3 है, ये 1 है तो 3/1 हो जाएगा। अगर ये 4 है, ये 2 है तो 4/2। यानी ये हमेशा N2 बाय N1 का रेशियो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, एक से अधिक होगा। और एक से अधिक में जब हम कुछ भी चीज़ घटाएंगे, कुछ भी चीज़ नहीं सॉरी, यहाँ पे 1 घटाएंगे तो एक से ज़्यादा में अगर 1 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है, एक से ज़्यादा है, और ये वाला वैल्यू एक से कम, एक के बराबर है। तो एक से ज़्यादा में से एक घटाएंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, यानी 0 से ज़्यादा आएगा। तो 0 से ज़्यादा आएगा यानी ये टर्म हो गया पॉजिटिव। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन से R1 और R2। R1 का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब ये पॉजिटिव डालेंगे और इसका वैल्यू होगा निगेटिव, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और यहाँ से देखा जाए तो ये निगेटिव भी होगा, ये भी निगेटिव होगा, तो दोनों निगेटिव निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव होगा तो ये ओवरऑल यहाँ से वैल्यू, यहाँ से ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये तो पॉजिटिव पहले से ही था, तो दो पॉजिटिव मिलके जो ऐड होगा वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और ये भी टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और हम जानते हैं कि इनके बीच का कम जो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये जो होगा फोकल लेंथ 1/f का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कह सकते हैं कि बाय कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन ये कब होगा, जब ये वाला लेंस का मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इसका इन्वर्स हो जाए, उल्टा हो जाए, अगर N2 का वैल्यू कम हो जाए और N1 ज़्यादा हो जाए, अगर इस कंडीशन को देखा जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला वैल्यू ज़्यादा कम होने की वजह से ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा। और जब ये लेस देन 1 होगा तो 1 से लेस में 1 माइनस करेंगे तो ये टर्म अब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और जब ये निगेटिव होगा और ये तो पहले से भी पॉजिटिव ही था, अब इस बार मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, और इस प्रकार से फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। और इस कंडीशन में इसका फोकल लेंथ निगेटिव हो जाएगा। ये कब होगा, इस कंडीशन में f जो है पॉजिटिव होगा और इस केस में f क्या होगा, निगेटिव होगा। अब हम बात करते हैं बाय कनकेव लेंस। बाय कनकेव लेंस जिसको हम द्वि अवतल लेंस कह सकते हैं या सिंपली अवतल लेंस भी कह सकते हैं, या जैसे इंग्लिश में इसे कनकेव लेंस भी कह सकते हैं। अब अगर यहाँ से देखें तो ये वाला जो सरफेस, इसके लिए ये वाला सरफेस जो होगा, फर्स्ट सरफेस होगा, इसका सेंटर क्या होगा, इस तरफ होगा, इसका रेडियस R1 भी इसी तरफ होगा। तो ये R1 जब इधर के तरफ होगा तो इस फर्स्ट सरफेस का जो देखा जाए तो ये लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, और हमें मेजरमेंट यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ जाके करना होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि R1 का वैल्यू साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी R1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और ये वाला सरफेस सेकेंड सरफेस है, इसके रेडियस को हम R2 बोलते हैं। तो R2 अगर देखा जाए तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका सेंटर इधर है, तो मेजरमेंट करने के लिए इधर लाइट भी जा रही है इधर, इसका मतलब ये वाला वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी यहाँ से हमको पता चल गया कि R1 इसमें हमको क्या लेना है, निगेटिव लेना है, और R2 क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, चाहे जो वैल्यू हो। अब इसके बेस पे अगर हम इसको एनालिसिस करें तो यहाँ पे देखा जाए, अब हम बात करते हैं बाय कनकेव लेंस। ये इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, इसको हम बाद में फिर से समझाएंगे, जैसे इसको हम यहाँ पे बता देते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए 1/f बराबर N2 बाय में N1 माइनस 1 1 बाय में R1 और माइनस में 1/R2। अब यहाँ पे देखें
तो ये वाला टर्म जो है ये इस केस में ये निगेटिव है। अगर ये निगेटिव है तो ये वाला वैल्यू निगेटिव ही रहेगा। जबकि ये वाला वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव होगा तो ये माइनस से फिर ये माइनस ही बना देगा। ये माइनस क्योंकि ये निगेटिव साइन है और ये भी ओवरऑल निगेटिव ही हो जाएगा। तो निगेटिव निगेटिव ऐड होके निगेटिव आएगा वैल्यू। यानी हम कह सकते हैं कि कनकेव लेंस के लिए ये वाला वैल्यू निगेटिव। और यहाँ पे अगर N1 कम हो N2 ज़्यादा हो, N1 कम हो और N2 ज़्यादा हो तो क्या होता था, इस केस में ये पॉजिटिव होता था क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 आएगा वैल्यू, और ग्रेटर देन 1 में 1 से माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, ये ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, निगेटिव। यानी फोकल लेंथ इस केस में क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ये तो जनरल कंडीशन हो गया, क्योंकि जनरल कंडीशन में इसका जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। अब बात करेंगे उल्टे केस में, जब यानी N1 ही ज़्यादा हो, यानी सराउंडिंग मीडियम भी ज़्यादा हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, और ये मटेरियल जिस लेंस का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन सराउंडिंग हो, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला टर्म अब निगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लेस देन 1 में 1 से माइनस करेंगे तो निगेटिव। अब निगेटिव और निगेटिव मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाता है प्लस, यानी उस केस में एफ जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जनरल कंडीशन में फोकल लेंथ जो होगा कनकेव लेंस का निगेटिव हो जाएगा और कन्वेक्स लेंस का उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब कंडीशन रिवर्स कर देते हैं, यानी कहने का मतलब मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम कर दिया जाए और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा कर दिया जाए, तो उस केस में जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स लेंस का क्या आ जाएगा, निगेटिव में, और कनकेव का क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में। यानी उत्तल लेंस का निगेटिव हो जाएगा, अवतल लेंस का पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इस बेस पे पूरा कंक्लूजन जो निकला, ये निकला कि अगर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, कि अगर लेंस के बाहर माध्यम का अपवर्तनांक, सराउंडिंग मीडियम का अपवर्तनांक अगर ज़्यादा हो लेंस से, तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव जो होता है फोकल लेंथ वो होता है कन्वेक्स लेंस का, यानी उत्तल लेंस का। और उस केस में अवतल लेंस उत्तल लेंस के जैसा व्यवहार करना शुरू कर देगा। जबकि अगर हम सराउंडिंग का वही केस रखें, यानी सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा और मटेरियल ऑफ लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रखें, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कनकेव लेंस कन्वेक्स जैसा व्यवहार करेगा और कन्वेक्स लेंस कनकेव के जैसा व्यवहार करेगा। यानी इस सारे कंक्लूजन से ये पता चला कि अगर दिखने में अगर कनकेव लेंस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो कनकेव ही जैसा बिहेव करेगा, उसके सराउंडिंग पे भी ये क्या होगा, फैक्टर डिपेंड करेगा। यानी कनकेव कन्वेक्स जैसा भी बिहेव कर सकता है और कन्वेक्स कनकेव भी जैसा बिहेव कर सकता है, सिर्फ सराउंडिंग के कैरेक्टरिस्टिक पे ये डिपेंड करेगा। अब जो है हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि लेंस के मीडियम, यानी अगर लेंस को पानी से हवा से पानी में ले जाएंगे तो क्या उसके फोकल लेंथ में कोई चेंज होगा, या फोकल लेंथ वही जो पुराना होगा एयर वाला वही रह जाएगा, या बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा। तो इसी को अब एनालिसिस करते हैं। तो जब भी लेंस को अगर हम डुबाएंगे, लेंस को जब डुबाएंगे पानी में या किसी अन्य मीडियम में लेके जाएंगे, तो हम जानते हैं कि उसके शेप साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। जब उसके शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आएगा तो उसके रेडियस, यानी रेडियस जो है एक ज्योमेट्रिकल पार्ट है, तो ज्योमेट्री यानी रेडियस उसका नहीं बदलेगा। जब रेडियस नहीं बदलेगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि R1 और R2 का वैल्यू नहीं बदलेगा, तो इस ओवरऑल इस पूरे का वैल्यू भी अनचेंज रहेगा, बदलेगा नहीं। अब हम बात करते हैं जब हम सराउंडिंग बदलते हैं, सराउंडिंग को बदलने से क्या होगा कि उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, बदलेगा। अब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का बदलेगा तो यानी ये बदल जाएगा, ये सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये लेंस का है। लेंस के मटेरियल में भी कोई चेंज नहीं आया, यानी ओवरऑल बदलने वाला टर्म क्या है, ये है। जब ये टर्म बदलेगा तो हम जानते हैं इसके बढ़ने से क्या होगा, ये वाला वैल्यू घटने लगेगा, और जब ये वाला वैल्यू घटेगा तो 1 माइनस करेंगे तो उसका भी वैल्यू क्या होगा, घटेगा। यानी ओवरऑल इस पूरे का वैल्यू, यानी N1 के बढ़ने से, N1 के इंक्रीज करने से इस पूरे का वैल्यू डिक्रीज किया, और इस पूरे का डिक्रीज करने के बाद इस पूरे का प्रोडक्ट भी डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। यानी कह सकते हैं N1 बढ़ने से
ये 1/f का वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू, क्योंकि ये और ये आपस में इक्वल है तो इसका वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब 1/f का वैल्यू डिक्रीज किया, यानी 1/f डिक्रीज करेगा। और 1/f डिक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि f क्या होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली है 1/f है तो f क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी ये बढ़ने से f भी बढ़ेगा। और हम एक चीज और भी जानते हैं कि फोकल लेंथ जो होता है उसका इनवर्स पावर ऑफ लेंस होता है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पावर क्या होता है, फोकल लेंथ का उल्टा होता है, यानी पावर फिर क्या होगा, घटेगा। यानी सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ने लगे तो इसका मतलब क्या होगा, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने लगे तो फोकल लेंथ जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा और पावर ऑफ लेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ग्लास वाले लेंस को, यानी अगर लेंस को हम क्या करें, वाटर में लेके चले जाएं, एयर से अगर वाटर में लेके चले जाएंगे तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है वाटर का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, फोकल लेंथ भी इंक्रीज करेगा और पावर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से एक कंक्लूजन ये हुआ कि जब हम लेंस को हम पानी से हवा में ले जाएंगे, उल्टा करेंगे, जब पानी से हवा में ले जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कराएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा तो फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगा और पावर इंक्रीज कर जाएगा। जबकि उल्टा, यानी अगर हम हवा से पानी में ले जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा तो पावर भी, फोकल लेंथ भी इंक्रीज करेगा और पावर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो कुल मिला के ये हम कंक्लूजन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक में हमने ये समझा कि फोकल लेंथ कनकेव लेंस का भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, ये डिपेंड करता है मीडियम के प्रॉपर्टी को। फिर उसके बाद फोकल लेंथ जो है वो कनकेव लेंस का पॉजिटिव निगेटिव होता है और कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है। थैंक यू। अगर ये आपको चैनल पे जो वीडियो डाला जा रहा है अगर अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।